17-18 भक्त प्रतिदिन इनके साथ चलेंगे। जहाँ पड़ाव होगा निश्चित रूप से वहाँ भी सुंदर कार्यक्रम होंगे। हरे कृष्ण। लाइव फ्रेम जबरदस्त। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय मानसाय रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। क्या बोल रहे हैं? आज अरे वाह, उसके बाद लाइव फ्रेम है जबरदस्त वहीं से इस्कॉन के द्वारा बोलो यार। भारतीय संस्कृति के भाई अब लाइव है, ठीक है। जो विश्व के कोने कोने से उस टाइम उन्होंने प्ले आउट दिया, अयोध्या के लिए लोग प्रस्थान कर चुके हैं। वो प्ले आउट करके ये लाइव है। आज हाँ लाइव मैं देख रहा हूं कि सामने प्रभुपाद जी महाराज का वह कर नहीं रहे, इनको समझ नहीं। उनकी मूर्ति ये तो किसी भी न्यूज पे देखो, जिन्हें प्रणाम करके हम सब लोग अब बसाह भरत की तैयारी चली है। अरे भैया बसाह भरत क्या लाइव जा रहे हैं? और सीधे बैलगाड़ी से ये यात्रा अयोध्या की ओर जाने वाली है। यहां भक्तजन जुटे हुए हैं और जो पदयात्री है लगभग सैकड़ों की संख्या में पदयात्री भी यहां से, जैसा कि हमारे श्री बीएन दास जी ने बताया, हमारी बहना और भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री श्रीमती लेखी जी और सभी मंचासीन हमारे संतजन, इस्कॉन के पदाधिकारीगण, सभी देवियों एवं सज्जनों, आज भारतीय संस्कृति विश्व के कोने कोने में पुष्पित हो रहा है और सच कहिए उसका बहुत बड़ा श्रेय इस संस्थान इस्कॉन को जाता है। मैं विदेश गया था जब पहली बार, और सड़कों पर मैंने देखा ऑस्ट्रेलिया में सड़कों पर नृत्य करते हुए हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मुझे लगा अच्छा यहां कहां से आ गया। मैं पहली बार, और उसी प्रकार से बांटते हुए जा रहे थे पत्रक भी, मुझे भी मेरे पास आए, मैं इसी प्रकार के धोती कुर्ते में था, उनको लग गया कि ये भारतीय है, तो मेरे पास आकर के बातचीत करने लगे और उन्होंने मुझे कहा कि आज सायंकाल आरती है, आप आरती में पधारें। और मैं आरती में वहां पधारा और रात्रि का प्रसाद भी उनके साथ वहां मंदिर में लिया। ऑस्ट्रेलिया के अंदर बाद में, क्योंकि मेरे बेटे उस समय वहां पर मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहा था और वो बार बार इस्कॉन मंदिर परिवार के साथ जाता था, तो वहां 300 एकड़ में फैला हुआ वो मंदिर, और मुझे वहां बुलाया गया था विशेष रूप से बाद में कि आप आए, यहां 100 जोड़ी शादी संपन्न होने जा रहा है, उसके आप साक्षात्कार बने। मैं ऑस्ट्रेलिया में वहां गया था। आज भी मुझे भक्त जो बंगाल के वहां के पुजारी थे, भक्त सुंदर दास, मैं जहां तक नाम स्मरण कर रहा हूं, और उन्होंने रात भर जो विवाह बंगाल की रीति से, बंगला रीति से शंख बजाते हुए और बंगला की रीति से सभी जो विदेशी महिलाएं थी, कुछ भारतीय पुरुष थे, कुछ भारतीय महिलाएं थी, विदेशी पुरुष थे, वहां पर शादी रचाया, सामूहिक शादी, 100 जोड़े शादी, और सभी भारतीय पद्धति से। मुझे लगा कि देखो
भारत की संस्कृति वो अक्षुण्ण है, वो संस्कृति कभी मिट नहीं सकता और पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति का डंका बज रहा है, भारतीय संस्कृति का। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। ये एक वैष्णव धार्मिक आंदोलन का जीता जागता स्वरूप इस्कॉन के द्वारा विश्व भर में प्रभुपाद स्वामी जी महाराज ने 1966 में इसकी शुरुआत की थी। मुझे खुशी है जिस अवस्था में लोग संन्यास धर्म लेते हैं उसी अवस्था में स्वामी जी विश्व समुदाय में एक सन्यासी जैसा जीवन व्यतीत करते हुए प्रेम का भाव और उत्पन्न करने के लिए देश विदेश की यात्रा पर निकले थे, जबकि उनके पास न तो अर्थ था न वो संपन्न थे। लेकिन आज इस्कॉन के द्वारा देश विदेश में जो आध्यात्मिक सुख जिस प्रकार का आज वातावरण देश भर में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस्कॉन ने फैलाया है, उसके लिए हम सभी आभारी हैं। उनका जीवन सबके लिए प्रभुपाद स्वामी जी और उनके जीवन से हम सभी युवाओं को भी, वरिष्ठ नागरिकों को भी काफी प्रेरणा मिलती है। और यह विश्वव्यापी आंदोलन किसी भी विश्वव्यापी कार्य के लिए उसके शुरुआत करने का केवल मनोबल चाहिए और वह मनोबल निश्चित रूप में स्वामी जी के पास था और उनकी इच्छा शक्ति, और इसी इच्छा शक्ति के कारण इस संकल्प को पूरा करने में वो कामयाब हो सके और पूर्ण मनोयोग से आज काम में हजारों भक्त लगे हुए। श्री कृष्ण की भक्ति को अपनाने वाला जहां सामान्य माध्यम वर्ग के लोग होते हैं, वही हेनरी जैसे ऑटोमोबाइल उद्योगपति भी है। अगर यहां गांव के गरीब गुरबा सब लोग किसान मजदूर कृष्ण की भक्ति में लगे हुए हैं, तो एक विश्व के ऐसे बड़े व्यापारी जो हेनरी नाम के ऑटोमोबाइल के बड़े उद्योगपति हैं, वो भी कृष्ण भक्ति में रासलीला और रामलीला में मग्न रहते हैं। इस्कॉन ने भारतीय संस्कृति को विश्व में पहुंचाने के लिए एक अद्वितीय उदाहरण पेश किया है। भारतीय नृत्य, संगीत और तमाम विधाओं को अपने प्रचार प्रसार के माध्यम से दुनिया भर में आपने इसका छाप छोड़ा है। इन मंदिरों और भवनों में भारतीय संस्कृति का प्रदर्शन किया जाना, इस संस्थान में दुनिया भर में भारतीय संस्कृति की पुस्तकें, पत्रिकाएं और वेबसाइटें स्थानीय भाषा में प्रकाशित करके आज इस्कॉन वर्तमान में विश्व में लगभग 100 से भी अधिक देशों में सक्रिय रूप से अपनी भूमिका अदा कर रही है। मैं जहां भी विदेश जाता हूं वहां इस्कॉन में जरूर जाता हूं और वहां प्रसाद जरूर ग्रहण करता हूं। तो हरिबोल की बात आप कर रहे हैं, आप जैसे अनुयायी, लाखों अनुयायी वर्तमान में इस्कॉन विश्व भर में हजारों मंदिरों, गुरुकुल और कृष्ण भवनों के माध्यम से आज राम और कृष्ण की भक्ति को पूरी दुनिया भर में फैलाने का काम कर रहे हैं। और सचमुच में जो जीवन शैली, मनुष्य का जीवन कैसा हो, यह जो कहते हैं शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर की स्वस्थता के लिए और शरीर की शुद्धि के लिए, स्वस्थ शरीर के लिए जो हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में अनेक इस प्रकार के ऋषि मुनियों और सभी लोगों ने जो अनुप्राणित किया है, उसे अपनाने की जरूरत है। उसे अपनी परंपराओं को आगे बढ़ाने की जरूरत है। और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी बार बार कहते हैं कि हम अपनी परंपराओं को न छोड़ें, अपनी विरासत को न छोड़ें। हमें प्रकृति भी चाहिए और हमें प्रगति भी चाहिए और हमें संस्कृति भी चाहिए। नेचर, कल्चर और डेवलपमेंट
हमें इन तीनों की जरूरत है। इसलिए प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करना हमारा पुनीत कर्तव्य हो जाता है। पर्यावरण संतुलित रहे, प्रदूषण मुक्त वातावरण हो, और प्रदूषण केवल जो आप देख रहे हैं सड़कों पर या गंदगी, यही केवल प्रदूषण नहीं है। प्रदूषण जो मन का मैल है उसको मिटाने की जरूरत है। कि मन की मैल को मिटाओ। आज सनातन धर्म को गाली देने वाले, सनातनी संस्कृति पर प्रहार करने वाले, पता नहीं क्या कभी गौ पर गौमूत्र की बात करते हैं, उन्हें मालूम नहीं। गौ, गंगा, गीता, गायत्री ये भारतीय संस्कृति का एक जीता जागता उदाहरण है। गौ माता के मूत्र से कैंसर जैसी असाध्य बीमारियां भी ठीक हो जाते हैं, ये उनको पता नहीं। आज गौ, गंगा, गीता, गायत्री को गाली देने वाले, सनातन धर्म का अपमान करने वाले, ये कदापि हिंदुस्तान के लोग नहीं सह सकते। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को भगवान कृष्ण की भक्ति में आप सभी लगे हुए हैं। मैं वसुधैव कुटुंबकम की भावना से, पूरा विश्व हमारा परिवार, यह भावना जो आज G20 में पूरे विश्व के लोगों ने देखा है, भारतीय संस्कृति की उस सभी को, उस संस्कृति को हम उसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति। 22 तारीख को 22 जनवरी को अयोध्या में हम सब लोग वहां मिलने वाले हैं। प्रधानमंत्री जी और सभी संतों के माध्यम से वहां रामलला के अंदर भगवान रामलला के उस मंदिर में, भव्य मंदिर में विराजमान होंगे, जिसके लिए कितने लोगों को शहीद होना पड़ा। मैं उस क्षेत्र से आता हूं, उस धरती से आता हूं जहां भगवान राम 15 साल की अवस्था में महर्षि विश्वामित्र के सानिध्य में श्री राम और लक्ष्मण, जहां सिद्धाश्रम की धरती, जिसको आज बक्सर कहते हैं, 84,000 यज्ञ हुआ करते थे और सारी दुनिया के सारे संत ऋषि मुनि वहां तपस्या करते थे। और राक्षसों ने, ताड़का राक्षस जो बहुत बड़ी शक्तिशाली, उसने वहां पर आकर के साम्राज्य स्थापित किया था। सारे ऋषि मुनियों को तंग करते थे, यज्ञ होने नहीं देते थे, और उसी यज्ञ की शांति के लिए महर्षि विश्वामित्र ने अयोध्या से श्री राम को बुलावा भेजा और स्वयं जाकर के राम और लक्ष्मण को लाए। और वहां उन्होंने अयोध्या से 15 वर्ष के उम्र में वो अपना बिना शस्त्र और बिना शास्त्र का आज तक दुनिया में कोई उदाहरण नहीं है कि कोई युवराज एक महा सैनिक के रूप में और वहां लड़ाई करने के लिए पहुंचा हो। केवल श्री राम और कृष्ण, ये हमारे सामने उदाहरण है। और सचमुच में आज वही पराक्रमी राम की मूर्ति, मैं भगवान श्री राम की, पराक्रमी राम की मूर्ति सनातन संस्कृति समागम राम राज्य की ओर पिछले साल उसी सिद्धाश्रम की धरती पर 6 देशों के लोग आए थे, वहां आयोजित हुआ था। और स्वामी राम भद्राचार्य जी महाराज, जिन्होंने अयोध्या के राम मंदिर का साक्षात्कार और जिन्होंने तमाम प्रमाण कोर्ट के अंदर पेश किया, जिसके कारण आज रामलला हमें मिला है। तो स्वामी राम भद्राचार्य जी महाराज ने घोषणा किया है कि पराक्रमी राम की, वो राम का पराक्रमी राम, युवा राम, पराक्रमी राम, दुनिया में कहीं वो मूर्ति नहीं है। और वो सिद्धाश्रम की धरती पर पराक्रमी राम की मूर्ति श्री राम कर्मभूमि न्यास तीर्थ क्षेत्र श्री राम जन्मभूमि न्यास में आज रामलला विराजमान होंगे। और उसके बाद वहां से यात्रा श्री राम कर्मभूमि न्यास, वहां सिद्धाश्रम में वो यात्रा जाकर के तमाम राक्षसी प्रवृत्ति का नाश करेंगे और सनातन धर्म का सम्मान करते हुए सनातन हिंदू धर्म का विराजमान करेंगे। बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम
राम राम राम राम हरे हरे। बोलो भारत माता की, भारत माता की। वंदे गौ गंगा गीता गायत्री की, सनातन धर्म की, हिंदू समाज की जय हो, भारतवासियों की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए।